नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में धरने पर बैठे किसानों और ढाबा संचालकों से मिले। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर को करेंगी रैली। भतीजे आकाश आनंद समीक्षा बैठक से रहे नदारद। पीईटी की परीक्षा में सख्ती जारी। मऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ से हंगामा। अयोध्या में महंत भी निभाएंगे रामलीला में किरदार। राम राज्य की मर्यादा पर होगा जोर। कानपुर में भांजे के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। शव को गलाने के लिए 12 किलो नमक डाला। आगरा में 2 करोड़ की रिश्वत की पेशकश कर 500 करोड़ रुपए के नकली दवा के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। लखनऊ में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। काफिले में थी किराए की 6 लग्जरी गाड़ियां। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक जिन सरकारी शिक्षकों की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट लेनी होगी। ये फैसला पूरे देश में 10 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षकों को प्रभावित करेगा। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला अव्यावहारिक है क्योंकि उस समय 12वीं पास न्यूनतम योग्यता थी और 30 साल बाद फिर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना कठिन होगा। साल 2017 में केंद्र सरकार ने नियम बदले थे जिसमें 2019 तक टीईटी पास करना अनिवार्य था, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षकों ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोर्ट में उनका पक्ष रखने और 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर स्थित शुभी ढाबा एवं रेस्टोरेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए द्वारा बिना नोटिस सील किए जाने के विरोध में धरने पर बैठे किसान और ढाबा संचालक के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अखिलेश यादव ने एलडीए अधिकारियों पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार रोजगार देने के बजाय छीन रही है। दूसरी तरफ यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली करेंगी। इस रैली में 3 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की जिसमें प्रदेश भर से पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ मौजूद नहीं थे। मायावती ने विपक्षी दलों पर बसपा और उनके नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कन्नौज में कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों, अति पिछड़ों और मुसलमानों को दबाकर रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा उनसे वोट तो ले लेती है लेकिन कभी भी उनकी जाति के लोगों को नेतृत्व करने का मौका नहीं देती, केवल अपने परिवार के लोगों को ही नेतृत्व देती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की पीईटी परीक्षा रविवार को दूसरे दिन भी सख्ती से संपन्न हो गई। शनिवार को प्रदेश में 9 सॉल्वर पकड़े जाने के बाद रविवार को परीक्षा केंद्रों में ज्यादा सख्ती देखी गई। परीक्षा केंद्रों में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, आई कार्ड मिलान के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई और महिलाओं की पायल, बाली, जूड़ा, ताबीज, कलावा तथा पानी की बोतल के रैपर तक हटवा दिए गए। पहले दिन 3 लाख से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे जो कुल संख्या का लगभग 24% है। मऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के कारण हंगामा हुआ जिसे आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने लाठी फटकार कर नियंत्रित किया। पीईटी परीक्षा ग्रुप ग के पदों के लिए पहली पात्रता है और इसके अंक 3 साल तक मान्य रहेंगे। कानपुर के सचंडी में लक्ष्मी नामक महिला ने अपने प्रेमी भांजे अमित के साथ मिलकर अपने 50 वर्षीय पति शिवबीर सिंह की साबड़ से सिर कूचकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के पीछे बगीचे में दफना दिया गया और गलाने के लिए 12 किलो नमक डाला गया था। 10 महीने बाद शिवबीर की बहन कांति द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने पर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने दवाओं से भरा एक टेम्पो पकड़ा जिसके बाद हे मां मेडिकल फर्म के गोदाम तक पहुंची। जांच के दौरान दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने कार्रवाई रोकने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। जांच में खुलासा हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असली क्यूआर कोड का क्लोन बनाकर नकली दवाइयों की स्ट्रिप पर चिपकाया जा रहा था। ये नकली दवाएं चेन्नई और पुडुचेरी की फैक्ट्रियों में बनकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में बेची जा रही थीं। करीब 70 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त हुई हैं और 40 ऐसे दवा विक्रेताओं के नाम सामने आए हैं जो ज्यादा मुनाफे के लिए नकली दवा बेचते हैं। अनुमान है कि ये सिंडिकेट 5 साल में 500 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं बाजार में खपा चुका है। लखनऊ में सौरभ त्रिपाठी नामक व्यक्ति को फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो 3 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फेल हो चुका था। उसने आईएएस अफसरों से नजदीकियां बनाकर अपना नेटवर्क खड़ा किया और लोगों को सरकारी विभागों में काम दिलाने के नाम पर ठगी करने लगा।
उसके काफिले में शामिल सभी 6 लग्जरी कारें दूसरों के नाम रजिस्टर्ड थीं और उन पर सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद के फर्जी पास लगे थे। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे वकील शिवम त्रिपाठी के परिजनों पर नाविकों और दुकानदारों ने पैसे की अवैध वसूली को लेकर लकड़ी और नाव के चप्पू से हमला किया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार रोककर हंगामा किया। अयोध्या के श्री भगवताचार्य स्मारक सदन में 20 सितंबर से संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय खजूरी ताल रामलीला मंडली द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस रामलीला में अयोध्या के महंत भी विभिन्न पात्रों के रूप में भूमिका निभाएंगे और शास्त्रों की मर्यादा के पालन पर जोर होगा। रामलीला का समापन 4 अक्टूबर को श्री राम राज्याभिषेक के साथ होगा। झांसी के उल्दन गांव में शंकर अहिरवार के घर में एक 5 फीट लंबा जहरीला रसेल वाइपर सांप घुस गया। लोगों ने उसे अजगर समझा, लेकिन उसके फुफकारने पर वे डर गए। सपेरे भी घर में घुसने से डरे। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे बाद रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। मेरठ से 25 किलोमीटर दूर भराला गांव में न्यूड लड़कों की दहशत 12 दिन से बनी हुई है। महिलाएं घर के दरवाजों पर लाठी लेकर पहरा दे रही हैं। ये लड़के खेतों में छिपकर लड़कियों पर हमला कर उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। 25 अगस्त को इकलौता गांव में एक छात्रा को और 28 अगस्त को भराला गांव में एक महिला को खेतों में खींचने का प्रयास किया गया। हमला करने वाला व्यक्ति काला था और उसने शरीर पर तेल लगाया हुआ था, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। खेतों पर बड़ी बड़ी लाइटें और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ड्रोन से तलाश कर रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।